ओके, चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। तो आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ओके, फर्स्ट उसमें हम देखेंगे रिकॉर्डिंग डाटा। ओके, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग करते हैं रिकॉर्डिंग डाटा। ओके, आगे जितना भी इंट्रोडक्शन वो पढ़ लेना, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस खास नहीं है, सिर्फ रीड करना है तो कर सकते हो आप। डाटा यानी कि क्या कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ओके, डाटा यानी कि हमें कोई कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है, ओके, उसको हम कहेंगे डाटा। एंड हैंडल करना तो आपको पता है किसको हैंडल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन है कि सम चिल्ड्रन से उसको बनाना कुछ फ्रूट्स है, उसमें से सबसे फेवरेट फ्रूट है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको गिवन है राघव, तो राघव को पसंद है बनाना। ओके, वैसे ही प्रीति है, उसको पसंद है एप्पल। ओके, तो इस टाइप से आप रीड करोगे तो सभी गिवन है। अमर है, उसको गुआ पसंद है। फिर फातिमा है, उसको ऑरेंज पसंद है। अमिता, उसको एप्पल। तो वो उसने सब क्या किया है, सिर्फ जितना भी डाटा था उसको रिकॉर्ड किया है कि फेवरेट फ्रूट है उसकी लिस्ट उसने बनाई है, पर सिर्फ उसने क्या किया, रिकॉर्ड किया है, सभी के नाम ऐसे लिख लिए एंड उसको जो फेवरेट फ्रूट है वो उसने सामने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, उस तरह से लाइन में उसने सभी लिख लिए। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, जो भी हमें डाटा गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन थी, किसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन थी कि फेवरेट फ्रूट के बारे में। ओके, सबका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ओके, फेवरेट फ्रूट कौन सा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। तो वो सभी डाटा हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, कि लिख लिया कि इसको ये फ्रूट पसंद है, इसको ये फ्रूट पसंद है, उस तरह से सभी का लिखा हुआ है। अब रिकॉर्डिंग डाटा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, जो भी डाटा हमें गिवन है उसको हम ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकते हैं। ओके, रिकॉर्ड करना तो सभी को आता है, जो भी है सिर्फ सिंपली उसको लिख लेना है, पर ये कहीं पर भी काम में नहीं आएगा, सिर्फ अभी समझना है। ओके, एग्जाम में ऐसा कोई सम नहीं आएगा रिकॉर्डिंग डाटा वाला। यहाँ पर बुक में था इसलिए सिर्फ मैंने अभी समझा कि किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन, अब फर्स्ट हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, सभी रिकॉर्ड की थी, वो रैंडमली थी। ओके, अगर उसमें आपको ऐसा पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट को बनाना पसंद है, तो आपको काउंट करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर बनाना तो 1, फिर यहाँ पर आ रहा है तो 2, उस तरह से लाइन में आपको काउंट करना पड़ता है। ओके, अगर उसको प्रॉपर वे में आप लिखते तो आप इजीली बता सकते। वो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की थी, पर वो आपको क्विक आंसर बताना होता तो नहीं बता पाते, आपको बहुत सारा काउंट करना पड़ता है उसमें। ओके, सभी को 1 बाय 1 काउंट करना पड़ता है, आपका टाइम भी काफ़ी जाता। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि बनाना है। ओके, जितने भी स्टूडेंट को बनाना पसंद था उस हिसाब से उसने टिक कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ही था कि उसको जो भी स्टूडेंट था, चिल्ड्रन, ओके, राघव था, उसको बनाना पसंद था। वैसे ही मनोज है तो उसको भी बनाना पसंद है, तो उसने टिक कर दिया, इतना स्टूडेंट को बनाना पसंद है। तो टोटल कितने हुए वो यहाँ पर लिख लिया। ओके, यहाँ पर साइन है एंड यहाँ पर नंबर। ओके, तो यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल बनाना कितने स्टूडेंट को पसंद है, 8 स्टूडेंट। फिर वैसे ही ऑरेंज है तो 1 2 3। ओके, फिर एप्पल। तो वैसे अगर इस तरह से उसको प्रॉपर वे में आप लिखोगे, ओके, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपको ऐसा पूछा जाए कितने स्टूडेंट को बनाना पसंद है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे बनाना है, बनाना के सामने कितने हैं, 8 है, तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं कि 8 स्टूडेंट को बनाना पसंद है। एंड जो हमने रिकॉर्ड डाटा किया था उसमें आपको काउंट करना पड़ता है 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम चला जाता।
अब पर हमें इसका यूज़ आई थिंक बहुत नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ टीचर वेंट टू नो द चूज ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम्स। ओके, ये वाला जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट वाले स्कूल होते हैं उसमें होता है। ओके, क्या होता है कि जो टीचर है वो क्या करना चाहती है कि जो भी जो गवर्नमेंट वाली स्कूल होती है उसमें क्या होता है कि दोपहर को सभी स्टूडेंट को खाना खिलाते हैं वहाँ पे। ओके, उसको कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, उसमें सभी स्टूडेंट को कितना, अब क्या फाइंड करना है उसमें, द टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्शन दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। मारिया डज सो यूजिंग a paper and a pencil. After arranging the chosen choice in a column, she put against a choice of food 1 mark. Okay, 1 इसका जो स्ट्रेट लाइन करेंगे उसको 1 काउंट करेंगे। तो दोपहर का जो खाना है, ओके, लंच में जितने भी स्टूडेंट है वो उनको कौन कौन से फूड चाहिए, उस तरह से फूड में कौन कौन सी आइटम पसंद है, उस तरह से उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है। एंड मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग द चॉइस, दैट चॉइस। अब यहाँ पर क्या है कि दोपहर में जो स्कूल में खाना खिलाते हैं उसमें फर्स्ट है राइस ओनली। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ओनली राइस यानी कि भात खाना है? ओके, राइस ओनली। तो उसने सभी का क्या किया है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन किया है। तो आप काउंट कर लेना, स्ट्रेट लाइन इस तरह से की है, वो कितनी है टोटल 17 है। फिर चपाटी ओनली, सिर्फ चपाटी खानी है। तो अगर वैसे स्टूडेंट हमने फाइंड किए तो वो हो रहे 13। फिर बोथ राइस भी खानी है एंड चपाती भी खानी है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट कितने थे 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो राइस एंड चपाती दोनों ही खाते थे। तो टीचर ने ऐसा एक टास्क दिया सभी स्टूडेंट को, मारिया को एंड दूसरे स्टूडेंट है, सभी को अपने हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट उमेश ने इस तरह से किया है, जो टेलीमार्क है। ओके, टेलीमार्क यानी कि वो हम आगे प्रॉपर देखेंगे। फर्स्ट उमेश ने किस तरह से किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने इस तरह से 10 टेलीमार्क किया है। कितने किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 के ग्रुप में उसने किया है। फिर 7 इस साइड किए है। ओके, उमेश ने इस मेथड से किया है एंड इस तरफ से लिखा है उसने 70। फिर चपाटी है तो फर्स्ट यहाँ पर 10 इस तरह से किया एंड 3 यहाँ पर, वो उमेश वाली मेथड थी। फिर राजा ने उसने क्या किया है 5 वाला किया है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उस तरह से राजन ने किया है। ओके, एंड वो सभी स्टूडेंट ने इस तरह से अपने हिसाब से किया। पर अब टीचर है वो उसको सजेस्ट कर रही है दैट द 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज एज अ क्रॉस। ओके, यहाँ पर राजन ने किया वो ऑलमोस्ट सही था, पर उसमें क्या नहीं करना था कि 1 2 3 4 तक सही है एंड 5th वाला जो मार्क हम लगाएंगे वो क्रॉस में आएगा। ओके, इस तरह से जो टेली मार्क्स आ रहे हैं वो किस तरह से वो करेंगे, हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 का होगा क्रॉस। फिर वैसे ही 6 7 8 9 10 का होगा क्रॉस। फिर 1 2 3 4 5, उस तरह से 11 12 13 15 का क्रॉस लगाएंगे 1 2, तो वो होगा 70। ओके, ओके, राइज ओनली है तो आपको इसका प्रॉपर आंसर कौन सा लिखना है। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 है उसका आंसर लिखना है तो जो लास्ट टेबुलर फॉर्म टीचर ने किया था ना वही हमारा आंसर होगा। ओके, ऊपर वाले जितने भी हो गलत है वो सब हमें नहीं लिखना।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 है तो उसमें जो प्रॉपर आंसर हमारा बन रहा है, ओके, राइट आंसर क्या होगा? तो उसमें हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे चॉइस, जितने भी स्टूडेंट ने चॉइस किया था वो फर्स्ट लिखेंगे, राइस ओनली, चपाती ओनली एंड बोथ राइस एंड चपाती। बीच में आएगा टेली मार्क। ओके, टेली मार्क किस तरह से करना है? तो 1 2 3 4 एंड 5 का लगाएंगे क्रॉस, वैसे ही 1 2 3 4 5 का लगाएंगे क्रॉस, 1 2 3 4 फिर से क्रॉस एंड 1 2। ओके, टोटल कितने थे स्टूडेंट उसमें? राइस में 17 थे, यानी कि 5 + 5 यानी 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 2 यानी कि 70। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। एंड चपाटी ओनली, तो चपाटी वाले कितने थे? 13 थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब आपको यहाँ पर काउंट करना है तो आप क्विकली कर सकते हो। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 2 70, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। एंड वैसे भी यहाँ पर 10 + 3 यानी 13 एंड लास्ट थे 20। तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। टोटल कितने टाइम है? 5। तो 5 4 क्या होंगे? 20। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, तो वो होगा उसका राइट आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 का। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें क्या गिवन है? एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज। Size of shoes of student in her class 6. Her findings are recorded in the manner shoes below. ओके, यहाँ पर नीचे जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? शूज़ की साइज़ हमें गिवन है। अब हम उसको कैसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, अब उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? तो आंसर में हमें सिर्फ जो टेबल बन रहा है वो ही लिखना है। कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन थी? शू के साइज की। ओके, बीच में क्या आएगा? टेली मार्क एंड लास्ट आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2, तो 187 पेज नंबर है, वहाँ पर आपको देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है 4। ओके, तो 4 से स्टार्ट करना है। 4 के बाद 5 आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। 6 भी दिख रहा है तो वो भी लिखेंगे। 7 है, फिर 8 भी है तो 8 लिखेंगे। ओके, अब 9 वाला नहीं दिख रहा है तो हम 8 तक ही रखेंगे। ओके, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हम जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, ओके, एग्जाम में सिर्फ इतना ही होगा तो आपको उसमें ये देखना है तो 4 कितनी बार आ रहा है। तो 4 हम काउंट करेंगे तो फर्स्ट रो है उसमें काउंट करेंगे तो 1 है, फिर सेकेंड में 3 बार है एंड लास्ट में 1 बार है। ओके, तो टोटल कितनी बार हो रहा है वो? 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, टोटल 4 जितने भी आपको मिल रहे हैं
वो काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 4 लाइन्स क्रिएट होंगी एंड 5 का क्या लगाएंगे, क्रॉस। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लिखेंगे 5। अब 5 है तो 5 काउंट करेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है, सेम प्रोसेस 5 कितनी बार हो रहा है, तो आप अगर काउंट करेंगे तो वो आपको मिलेगा 8 टाइम्स। तो 1 2 3 4 एंड 5 का क्रॉस, फिर 6 7 8, यहाँ पर लिख लेंगे 8। वैसे ही जो आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हम क्या काउंट करेंगे, 6 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वो टोटल कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स। तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे 10। 7 है तो वो कितनी बार है, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8 है तो 1 2, तो यहाँ पर आएगा 2। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, डाटा हैंडलिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली ऐसा ही करना है, टेबल बनाना है, काउंट करना है एंड यहाँ पर लिख लेना है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब जैसे हमने ये देखा टेबल वाला, वैसे ही दूसरा आता है पिक्टोग्राफ। ओके, तो वो वाला टॉपिक अब देखते हैं हम। पिक्टोग्राफ में क्या होगा, आपको पिक्चर गिवन होगे एंड उसको काउंट करना है उस तरह से। ओके, पिक्टोग्राफ इतना आगे काम में नहीं आएगा। काम कौन सा आने वाला है, जो टेली मार्क वाला हमने पढ़ा ना, वही आएगा। 7 में भी आएगा, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी आएगा। ओके, तो पिक्टोग्राफ देखते हैं अब। पिक्टोग्राफ में क्या होगा, आपको पिक्चर गिवन होगा। तो आप अगर वहाँ पर देखोगे पेज नंबर 188 पर, तो अ कपबोर्ड हैज़ 5 कंपार्टमेंट, इन ईच कंपार्टमेंट अ रो ऑफ बुक इज अरेंज। ओके, यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोज, यहाँ पर बीच में है नंबर ऑफ बुक्स एंड लास्ट में ओके, इसमें इतना ही होगा। एंड यहाँ पर ऊपर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो बुक्स ड्रॉ किया हुआ है एंड 1 बुक इज इक्वल टू 1 बुक, इस तरह से। ओके, अगर एक पिक्चर गिवन है तो उसके इक्वल टू हम क्या काउंट करेंगे, 1 बुक। ओके, तो रो, फर्स्ट रो है रो नंबर 1। ओके, उसमें कितनी बुक्स है, तो यहाँ पर आपको 4 बुक ड्रॉ करके गिवन है इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट रो में आएगी 4 बुक्स, वैसे ही सेकंड रो में कितनी आएगी, 5 बुक्स, थर्ड रो में 2 बुक्स एंड 4 रो में काउंट कर लेना, 5 रो में 3 बुक्स। जितने भी पिक्चर गिवन है उतना वो आंसर बनेगा। ओके, काफ़ी इजी है, सिर्फ काउंट करना है। फर्स्ट रो कितनी बुक है, 1 2 3 4, तो 4 आंसर बन जाएगा वैसे। अब यहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 189। अ पिक्टोग्राफ रिस्पेक्ट डाटा ऑल्सो पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ द डाटा एट अ ग्लैंस। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि जो भी पिक्चर गिवन है उस हिसाब से काउंट करना है। यहाँ पर 1 बुक था यानी कि होगा 4, अगर इसके इक्वल टू होता 10 बुक। ओके, तो टोटल कितनी बुक होंगी, तो 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 40 बुक्स आंसर हमारा होता। ओके, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 4 है तो 4 10 जा 40।
वैसे भी अगर 100 बुक होता है इसके इक्वल तो आंसर क्या होगा 400। ओके, यहाँ पर 1 बुक था यानी कि आंसर होगा 4। उस तरह से पिक्टोग्राफ में आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ एब्सेंट्स इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। कि पिछले वीक में कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे वो सब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उस पिक्टोग्राफ में। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 वीक में कितने डे होते हैं 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब राइट साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पिक्चर है बॉयज़ का। ओके, मैं सिंपली ऐसा स्माइल वाला कर देता हूँ। प्रॉपर मैंने बॉयज़ का नहीं ड्रॉ किया है, सिर्फ समझने के लिए। ओके, इसके इक्वल टू क्या होगा 1 एब्सेंट। स्मॉट में लिख रहा हूँ AB। यहाँ पर बुक में प्रॉपर बॉयज़ का पिक्चर ड्रॉ किया है, पर मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर इस तरह की स्माइल का यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट है मंडे। तो मंडे कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 5। ओके, कैसे काउंट किया हमने, तो जितने भी स्टूडेंट के पिक्चर थे उसके हिसाब से 1 2 3 4 5। फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, टू स्टूडेंट, फिर थर्सडे। अब यहाँ पर एक भी पिक्चर हमें गिवन नहीं, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक है, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, सभी प्रेजेंट है। कौन सा दिन था, थर्सडे को सब प्रेजेंट है। फिर फ्राइडे, फ्राइडे को 1 स्टूडेंट एब्सेंट है। सैटरडे, तो सैटरडे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टूडेंट सैटरडे को एब्सेंट है। ओके, 8 स्टूडेंट सैटरडे को एब्सेंट है ऐसे। अब ये आपको गिवन था, ये ग्राफ आपको गिवन था। आपको क्या करना है, उसके नीचे जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आपको बताने। तो एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, अदरवाइज ऐसा गिवन हो कि पिक्टोग्राफ गिवन है एंड उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ओके, जैसे बार ग्राफ में होता है ना, उसके वैसा ही। तो बार ग्राफ हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी ना, उसके बाद बार ग्राफ आएगा। अभी पिक्टोग्राफ समझ लो, ये वाला हमें गिवन है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट। कौन सा ऐसा दिन है जब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट रहे थे। तो अगर ग्राफ में देखोगे तो सबसे ज़्यादा किस में है, सैटरडे को। तो फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, सैटरडे। ओके, सैटरडे क्यों होता है, क्योंकि सैटरडे के बाद होता है संडे एंड संडे सबको बाहर घूमना जाता है, तो मोस्ट ऑफ द सैटरडे स्टूडेंट एब्सेंट रहेंगे। फिर बी, विच डे हैड फुल अटेंडेंस। कौन सा ऐसा दिन है जब अटेंडेंस फुल है। तो मैंने आपको बताया ऐसा कौन सा दिन था, थर्सडे।
जब एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, सभी प्रेजेंट थे। सी, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन दैट वीक। ओके, टोटल कितने स्टूडेंट एक वीक जो पिछले वीक था उसमें एब्सेंट थे, तो सभी का कर देना है एडिशन। ओके, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 एंड ये है 8। ओके, तो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20। ओके, आप अपने हिसाब से एडिशन कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लग रहा है। सभी का कर दो एडिशन, तो आपको मिलेगा 20 स्टूडेंट। तो पिछले वीक में टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे? 20 स्टूडेंट। ओके, तो वो होगा उसका आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें द कलर ऑफ फ्रूट्स प्रिफर्ड बाय पीपल लिविंग इन द लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। जो कलर है वो जो सभी लोग हैं उसमें कौन से लोग को कौन सा कलर पसंद है, उसके बारे में हमें पिक्टोग्राफ गिवन है एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो उसको देखना है एंड हमें उसका आंसर बताना है। ओके, अब सिर्फ पिक्टोग्राफ देखोगे ना तो अभी आपको पता चल जाएगा ऊपर का जो भी है वो अगर रीड नहीं कर रहे हो एंड डायरेक्ट पिक्टोग्राफ में देखकर आंसर बताओगे तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या आएगा। नंबर ऑफ पीपल एंड यहाँ पर राइट साइड में जो कार्टून इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है 1, इसके इक्वल टू होता है 10 पीपल। ओके, ब्लू कलर है, फिर है ग्रीन, रेड एंड लास्ट में है वाइट। ओके, यहाँ पर इस तरह से कितने टोटल 5 है। फिर ग्रीन में 3, रेड में कितना है 5.5। तो 5 ऐसे पूरे किए हुए हैं एंड 6 वाला है वो आधा ही किया है ड्रॉ। वाइट है, उसमें 2 स्टूडेंट है, 2 पीपल है, 2 इस तरह से किए हुए। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है ए का आंसर क्या आएगा? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर कितने पीपल प्रिफर यानी कि उनको पसंद है, वो लाइक करते हैं उस तरह से। तो ब्लू कलर में कितने ऐसे पिक्चर हमें गिवन है? तो 1 2 3 4 5। ओके, टोटल कितने हैं? 5 है। एंड अगर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू कितने होते हैं? 10 पीपल। तो 5 × 10 कर दो, यानी कि टोटल कितने पीपल को पसंद है? 50 पीपल। ओके, 50 पीपल को ब्लू कलर पसंद है। ओके,
ओके, बी पार्ट है, हाउ मेनी पीपल लाइक द रेड कलर, कितने पीपल है जिनको रेड कलर पसंद है। ओके, तो रेड कलर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद हाफ, 5 एंड हाफ। अब पूरा अगर ड्रॉ करोगे तो उसके इक्वल टू होता है 10, अगर उसका हाफ कर दो तो उसके इक्वल टू क्या होंगे 5। अगर ये पिक्चर हमने आधा ड्रॉ किया है तो इसका आधा करेंगे, 10 का भी आधा कर देंगे, 10 का हाफ क्या होता है 5। ओके, तो फर्स्ट 5 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा, ओके डायरेक्ट प्रॉपर ही कर देते हैं, 5.5 हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 एंड हाफ यानी 5.5। ओके, डेसिमल वाला चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है तो सभी को आते होगा मल्टीप्लिकेशन इसका। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 10, 10 विल बी कैंसल यानी कि 55 पीपल को कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर। तो 5.5 क्यों लेगा, क्योंकि 5 पिक्चर है वो पूरे के पूरे है एंड लास्ट वाला आधा, इसलिए यानी कि रेड कलर 55 पीपल को पसंद है। ओके, वो नियर भी हम कह सकते हैं कि इतने हो गए 55 के आसपास, क्योंकि पिक्टोग्राफ है उसमें प्रॉपर हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा आंसर आएगा। ओके, तो उस तरह से हम उसमें आंसर लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। A survey was carried out on 30 students of class 6 in the school. Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed a pictograph. What can you conclude from the pictograph? ओके, यहाँ पर हमें कंक्लूजन निकालना है। तो डाउट है ना किसी को? पिक्टोग्राफ गिवन है, उसमें से आपको सिर्फ कंक्लूजन